तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स के बारे में। हेलो अल्केन का मतलब आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। हेलो मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के क्या करना है, हमको वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप को लगा देना है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, इसमें क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और उसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप मतलब X का मतलब क्या होता है, Cl यहाँ पे लिख सकते हो, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका बन जाएगा CH3 और यहाँ पे H। तो इसी को हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स का एक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, यूज देख लेते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं हम हेलो अल्केन्स का, DDT का नाम सुना है किसी ने? DDT एक तरह से पेस्टिसाइड होता है। ठीक है, और वो पेस्टिसाइड आपका यूज किया जाता है कीटनाशक के प्रयोग में। ठीक है, आपका इंडिया में DDT जो है वो बैन हो चुकी है। बहुत सारे कंट्री जो है बैन कर चुके हैं इसको। ये DDT जो है वो आपका हेलो अल्केन ही है। उसके फिर इस समय आप लोग कोरोना में एक और जो मेडिसिन बहुत अधिक पॉपुलर हुई है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था किसको, अमेरिका को। ठीक है, तो क्लोरोक्विनोन इसको बोलते हैं। ये भी एक तरह से आपका हेलो अल्केन ही, जो कि यूज किया जाता है बेसिकली मलेरिया के दवा में। ठीक है, मलेरिया के दवा में जो है इसको हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्लोरोफॉर्म का नाम आप लोगों ने सुना होगा, CHCl3, जो कि एनेस्थेटिक है। आपका यूज किया जाता है किसी भी चीज को जो है बेहोश वगैरह करने में। ठीक है, फेंट करने में। अब क्लोरोफॉर्म की जगह पे अब बेसिकली आइडोफॉर्म का जो है यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्लोरोक्विनोन कहाँ पे यूज होता है इसका, मलेरिया में। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लोरोफॉर्म आपका हो गया, क्लोरोफॉर्म, जिसका हम एनेस्थेटिक के रूप में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो अगर जो आपका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे लोग कभी कभी उसका यूज करते थे बस फैन करने के लिए, मूर्छित करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज है आपके हेलो अल्केन्स के। हेलो अल्केन्स में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना है हेलो अल्केन के क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है। फिर उसके बाद देखना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेलो अल्केन किसी से रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलो, अब हमें सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो हम उस हेलो अल्केन्स को देखेंगे जिसमें कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, वो कार्बन जो क्लोरीन या फिर हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, ये आपका अगर ये पहला कार्बन है, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है किसी हेलोजन ग्रुप से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा समझो आप लोग, अगर इस कार्बन की हम बात करें, इसी कार्बन की बात करेंगे क्योंकि यही डायरेक्टली जुड़ा है किससे, हेलोजन ग्रुप से। ठीक है, तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब बोलोगे सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, मैंने 11th में बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया था हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। तो यहाँ पे बस एक चीज आप लोग समझो कि अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें होता है। ठीक है, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे इससे क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अगर ये वाला कार्बन जो कि डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से, उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन से जो केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और उसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी हेलो अल्केन्स या फिर 1 डिग्री हेलो अल्केन्स। अगर आपका यही वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो
और यहाँ पे कोई कार्बन है और यहाँ पे कोई कार्बन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, या फिर 2 डिग्री कार्बन, है ना। अगला, अगर यही वाला कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हो, इसी कार्बन की बात हो रही है जो डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? हाइड्रोजन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी, टर्शियरी और 3 डिग्री, ठीक है। तो अब बताओ आप इसमें कौन सा 3 डिग्री कार्बन है? ये कौन सा इसमें कौन, ये जो आपका हाइड्रोजन जुड़ा है इसमें कौन सा कार्बन है? ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ? ये है आपका पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपका पहला क्लासिफिकेशन है जिसकी किसके बेसिस पे हमने देखा, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें जो कार्बन आपका हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दूसरी चीज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। अब अगला देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अलाइलिक क्या होता है? अलाइलिक हेलोअल्केन्स। तो अलाइलिक हेलोअल्केन्स के बारे में आप लोग समझो। अगर मान लो ये वाला कार्बन है हमारा, ठीक है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है X से और इससे अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका अलाइलिक कार्बन होगा। क्या होगा? अलाइलिक, ठीक है। ये आपका अलाइलिक ग्रुप होगा और ये आपका होगा अलाइलिक हेलोअल्केन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें, ठीक है। यहाँ पे भी आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसको देखो, इस कार्बन को, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1। तो ये क्या होगा आपका? प्राइमरी अलाइलिक हेलोअल्केन्स, है ना। दूसरा देखो, एक ये है और एक ये है। अब बताओ ये कौन सा होगा? क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ है तो ये आपका हो गया सेकेंडरी अलाइलिक, है ना। तीसरा, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है और एक यहाँ से है और फिर यहाँ पे आपका है X, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा? टर्शियरी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो जो कार्बन डायरेक्टली हैलोजन से अटैच्ड है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? sp3, क्योंकि ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपका क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ही ग्रुप में आएगा और इसको हम बोलते हैं अलाइलिक, ठीक है। ये 1 डिग्री अलाइलिक है, ये 2 डिग्री अलाइलिक है और ये 3 डिग्री अलाइलिक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, अब इसके बाद फिर एक ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन रिंग जो है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन बेंजाइलिक क्यों? देखो, बेंजाइलिक में क्या होता है, ये हमारा रहेगा बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा होगा आपका एक कार्बन और यहाँ पे होगा आपका हैलोजन, ठीक है। इसको हम इस तरह से देख लेते हैं, ये इस तरह से। देखो वही सीन क्रिएट हो रहा है जो इस वाले केस में था। यहाँ पे आपका क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन था। देखो ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। तो इसलिए हालांकि ये पूरा रिंग ही है बेंजीन का, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका होगा, बोलो ये कौन सा है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी? बोलो प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। क्लियर हुआ? ठीक है। उसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे अगर जो हम सेकेंडरी देखें तो यहाँ पे X हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा एक और कार्बन। तो अब बताओ ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये कार्बन आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी 2 है ना। अगला अगर आपका यहाँ X है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री कैल्सियम है ना। तो ये आपके तीनों के तीनों जो ग्रुप हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? बोलो, sp3 ही होगा, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इधर भी 1 2 3 जो भी है 1 2 3, मतलब कि अभी आपका कार्बन बैलेंस नहीं है, किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, तो इसकी बैलेंस पूरी हो जाएगी। तो मतलब कि चारों जो बॉन्ड है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और जब सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये आपके जितने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो भी आपके थे वो आपका क्लासिफिकेशन, इसको नोट करो जल्दी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। sp3 जितने भी थे हाइब्रिडाइजेशन के केस में हो गया। अब अगला देखते हैं sp2। sp2 के बेस पे 2 तरह के आपके हेलो अल्केन्स होते हैं। एक तो होता है विनाइलिक और दूसरा होता है आपका बेंजाइलिक ग्रुप, सॉरी एरिल ग्रुप। एक आपका होता है विनाइलिक और दूसरा होता है आपका एरिल। देखो इस केस में क्या होगा, हम देख रहे थे उस वाले केस में जो भी कार्बन था 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। इस वाले केस में जो हमारा डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन से अटैच होगा वो जुड़ा होगा डबल बॉन्ड से। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये आपका कार्बन है ना, और ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, ठीक है। अगर ये कार्बन आपका डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा विनाइलिक, ठीक है। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को नहीं देखेंगे। तो ये आपका कार्बन क्या हो जाएगा? विनाइलिक इसके केस में, और ये आपका विनाइलिक हेलो अल्केन्स हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये चीज समझो कि ये जो हाइब्रिडेशन यहाँ पे होगा कौन सा होगा? sp2। उसके पीछे रीजन क्या है sp2 हाइब्रिडेशन के पीछे? क्योंकि यहाँ पे कितने एक पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3। तो ये तो हो गया आपका विनाइलिक, ये हो गया आपका विनाइलिक, ठीक है, सॉरी विनाइलिक, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट एरिल कब होगा? एरिल सिंपल सा आपका ये बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। और जो बेंजीन रिंग से डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया है और वो जो कार्बन है वो कार्बन किससे बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो इसलिए ये आपका हो जाएगा एरिल, ये आपका हो जाएगा एरिल हैलाइड, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो ये आपका हो गया किसके बेस पे? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हो गया आपके ये टाइप्स हो गए। अब एक टाइप्स और होता है जिसमें हम देखते हैं कि हेलोजन कितना प्रेजेंट है, 1 हेलोजन प्रेजेंट है कि 2 हेलोजन प्रेजेंट है कि 3 हेलोजन प्रेजेंट है। तो उस तरह से 3 टाइप के आपके जो है हेलो अल्केन्स होते हैं। पहला होता है आपका मोनो हेलो अल्केन्स, दूसरा होता है डाई हेलो अल्केन्स और तीसरा होता है ट्राई हेलो अल्केन्स। उसको देखते हैं। मोनो हेलो अल्केन्स का मतलब ही आप लोग समझते होंगे कि उसमें केवल एक क्लोरीन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, और वो एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो और तीनों बॉन्ड है किसी और से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कौन सा अल्केन हो जाएगा? सॉरी कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? हेलो अल्केन हो जाएगा मोनो, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन है? केवल एक है।
ठीक है। बाकी आप या तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हो या फिर यहाँ पे कार्बन जोड़ सकते हो। अगर जो एक कार्बन होगा तो वो आपका हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। अगर जो आपका यहाँ पे 2 जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा सेकेंडरी। अगर यहाँ पे आप 3 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका टर्शियरी। लेकिन इसमें कितना क्लोरीन कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये तो इसलिए किस कैटेगरी में आएगा, मोनो हाइड्रोजन, सॉरी मोनो हेलोअल्केन्स, मोनो हेलोअल्केन्स की कैटेगरी में है, ठीक है। डाई हेलोअल्केन्स की कैटेगरी में देखो, डाई हेलोअल्केन्स, इसमें क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप होगा। अगर 2 हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका डाई हेलोअल्केन। लेकिन इसमें देखो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, 2 कंडीशंस होते हैं इसमें। जैसे इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2। कोई कंपाउंड ऐसा हो सकता है कि उसमें मोर देन 2 प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे भी X हो सकता है और यहाँ पे भी X हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं, जेमिनल, इट्स कॉल्ड जेमिनल, जेमिनल डाई हेलोअल्केन्स। और अगर आपका उस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं विशिनल, ठीक है। आजू बाजू कार्बन पे 2 ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विशिनल, ठीक है। विशिनल डाई हैलाइड हो जाता है, विशिनल ट्राई हैलाइड हो जाता है, 3 हो गया तो 4 हो गया तो टेट्रा हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका किसकी कैटेगरी में आएगा, डाई हेलोअल्केन्स के कैटेगरी में। और डाई हेलोअल्केन्स में पहला जेमिनल और दूसरा विशिनल, ठीक है। ठीक है। और अगला आता है आपका ट्राई हेलोअल्केन्स। तो ट्राई हेलोअल्केन्स में आपका बस इस तरह के कंपाउंड दिखते हैं, कार्बन है, यहाँ पे आपका जो है 3 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, जैसे आपका Cl हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे Cl, मतलब यहाँ पे X कर सकते हो आप, X और यहाँ पे X, 3 हो गए तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, मोनो डाई और ट्राई हेलोअल्केन्स। उसके बाद 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 4 भी आप देखते हो, CCl4 का नाम सुने हो, CCl4 तो 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, Cl 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 Cl, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा, है ना। तो क्लासिफिकेशन आपका यही पे समाप्त होगा, ठीक है। जो आपका हेलोअल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन है इसी तरह से होगा। हमने देखा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कौन कौन सा था, पहला क्या था बताओ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। दूसरा जो हमने देखा sp3 में अलाइडिंग के बेस पे देखा, जिसमें जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड से होगा। फिर उसमें हमने एलाइडिंग में देखा बेंजाइलिक, वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। उसके फिर हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, जिसमें क्या था, जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन को प्रिपेयर करते हैं, कैसे करते हैं, तो एक बहुत ही फेमस मेथड है, आपको पता है, ठीक है। कौन सा मेथड, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। अल्केन का भाई क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, और जब क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा हेलोअल्केन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक कंपाउंड लेते हैं CH4, ठीक है, CH4 को रेट कराते हैं Cl2 से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आपका क्या बनता है बताओ, CH3Cl। अगर लाइट कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक बार और Cl2 रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH2Cl2, ठीक है। फिर अगर नहीं लाइट कंट्रोल है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल एक बार और रिएक्ट करेगा, फिर आपका बनेगा CHCl2, ठीक है। उसके बाद फिर आपका Cl2 रिएक्ट करेगा और आपका बनेगा CCl4। यहाँ पे एक चीज देखो, -HCl, -HCl,
HCl निकलता जाएगा। ठीक है, ये जो आपका रिएक्शन होगा मिक्स रिएक्शन, मिक्स मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे इसमें कंपाउंड बन सकते हैं। कितने बने? 1 2 3 4 तरह के कंपाउंड बने। जब मैकेनिज्म देखोगे तो आपको और भी बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो रिएक्शन है लेबोरेटरी में अलाउ नहीं किया जाता, होता ही नहीं है। अगर जो आप चाहोगे कि CH3Cl मिल जाए तो नहीं बनता है, उसको इंडस्ट्री में जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है। और इंडस्ट्री में क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद साथ में क्लोरीन के मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर जो हम एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराना चाहेंगे तो एक ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। तो इसलिए इसको हम लैब में नहीं प्रिपेयर करते हैं, कहाँ पे करते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया में जो है इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर हुआ? अब अगला जो आपका है इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो मैकेनिज्म के ऊपर जो है हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।